पटना डीएम से बात हुई है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बात हुई। यही बात कहा गया कि अगर सीधा साधा हम स्पष्ट रूप से एकदम सही सही बोल दें, बोलिए ना। खटास है। शिक्षकों को क्या करना होगा एफआईआर? उन शिक्षकों के पास उनके पास एक फोन जाएगा। सपना चौधरी का ट्रेंडिंग होता है और बच्चे अपना करियर बनाते तो उसका ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं भाई, इतना बवाल हो गया। अगर अचानक हम हटा देते हैं तो हम पर थू 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 होने लगेगा। इसलिए कमेटी गठित करने की बात कर दिया गया है। लेकिन रेलवे बोर्ड है वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और परीक्षा को लटकाना चाह रही है। माननीय प्रधानमंत्री को सामने आके अब स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि बच्चों, तुम्हारे साथ छात्रों पर लाठीचार्ज करना, छात्रों को अरेस्ट करना, आप छात्रों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, गलत है। स्टूडेंट पट्टी नहीं उखाड़ सकता है, टीचर पट्टी नहीं उखड़वा सकता है। छात्रों से हाथ जोड़ के मैं यही कहूंगा कि मेरे बाबू, मेरे सुग्गा, किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी आ जाए, इतना समझ लो कि तुम्हारे आंदोलन में अब असामाजिक तत्व का प्रवेश हो चुका है और उनको रेलवे को हंस के, गा के, रो के बच्चों के पक्ष में फैसला करना होगा। मत भूलिए, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। जिस प्रकार आरआरबी प्रकरण चल रहा है, उसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुरु रहमान सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर ये बताइए, जिस प्रकार छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, छात्रों को अरेस्ट किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? गलत है, 100% गलत है। ये अंग्रेजी राज नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज करना, छात्रों को अरेस्ट करना, आप छात्रों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। लोकतंत्र पर ये तमाचा है, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। अरे जो छात्रों की मूल समस्या है, उस पर ध्यान आप दे ही नहीं रहे हैं। आप 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए। आप साइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन के मेथड नया रिसर्च मत कीजिए। आप ग्रुप डी में CBT 2 करने की क्या आवश्यकता है? नया मेडिकल स्टैंडर्ड फिट करने की क्या आवश्यकता है? 1.5 था, उसको 1.1 करने की क्या आवश्यकता है? आप सारा रिसर्च छात्रों के साथ कीजिएगा। छात्रों में जब असंतोष होगी, असंतोष जब बाहर निकलेगा, तब आप ठोक ठाक के उन पर FIR लाद करके आप रोलेट एक्ट वाला काम कर रहे हैं। ये गलत है। छात्रों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार जो हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है, वो गलत है। माननीय प्रधानमंत्री को सामने आके अब स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि बच्चों, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लो, तुम्हारे साथ मैंने जो तुम्हारे डिमांड था, वो डिमांड को पूरा कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ग्रुप डी में अब 2 एग्जाम होने की नोटिफिकेशन जारी की गई है, क्या लग रहा है ग्रुप डी के जरिए बच्चों को IAS बनाने की तैयारी चल रही है? देखिए, IAS बनाने की तैयारी नहीं चल रही है। स्पष्ट रूप से ग्रुप डी में 2 एग्जाम कराने का मतलब ही है कि जो आपको रेलवे बोर्ड है वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और परीक्षा को लटकाना चाह रही है। इसलिए ग्रुप डी से करके ग्रुप डी का 2 एग्जाम ले, 3 एग्जाम ले, 4 एग्जाम ले। अब बोले कि हम DRM बना देंगे तो लड़कों को हम कहेंगे तुम जाके दो, लेकिन अर्गी उठवा ठेला चलवाइएगा हथौड़ी, आप परीक्षा लीजिएगा 2 गो। 4 साल से 5 साल से आप परीक्षा नहीं संपन्न करवा पाए। आप मेडिकल स्टैंडर्ड आपने अपने हिसाब से फिर से बदल दिया, वो भी कब? जब 20 दिन एग्जाम का बचा तब। तो ऐसी परिस्थिति में ये 100% बच्चों के साथ नाइंसाफी है। रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आरआरबी के द्वारा जो है, मतलब रेल मंत्री द्वारा जो है, ये एक टीम गठन करना कहाँ तक उचित? देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई प्रक्रिया होती है। आपको टीम गठित किया है, ठीक है, इससे कोई बात नहीं, स्वागत योग है। लेकिन टीम के द्वारा प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट है वह सही हो, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इसीलिए मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि मेरे बाबू लोग, मेरे सुग्गा लोग, किसी भी बहकावे में मत आइए। चाहे हम ही क्यों हो, बहकावे में मत आइए। किसी असामाजिक तत्व से बचिए, राजनीतिक दलों से बचिए और आप शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहिए, ट्विटर चलाते रहिए, जब तक आपका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता। प्रशासन द्वारा कहा जाता है ट्विटर पे जो है ट्रेंडिंग करवाना कहीं से ऑथराइज्ड नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। सपना चौधरी का ट्रेंडिंग होता है और बच्चे अपना करियर बनाते तो उसका ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं भाई? ट्विटर पे ट्रेंड करने से सुनवाई हो पाएगी सर? 100% सुनवाई होगी, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, सोशल मीडिया हमारी देन है, सोशल मीडिया हमारी देन है। निश्चित रूप से सुनवाई होती है। आज परीक्षा कैसे हो गया, परीक्षा का डेट कैसे निकला, परीक्षा कैसे हुआ, रिजल्ट कैसे निकला, 91 लाख ट्वीट हुआ तब। तो निश्चित रूप से वो करे, अनशन में भी बैठे, अहिंसात्मक अनशन में बैठे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करे, काली पट्टी लगा घूमे, जरूरत पड़े तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान चले, लेकिन हिंसा मत करे बाप।
हिंसा करेंगे, आंदोलन दबा दिया जाएगा और उनको किसी भी तरह का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं से पटरी उखाड़ने की भी बात सामने आ रही गलत है। स्टूडेंट पटरी नहीं उखाड़ सकता है, टीचर पटरी नहीं उखड़वा सकता है। स्टूडेंट जहाँ पर उसको नौकरी करनी है उसी को उखाड़ेगा। हर भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व जुटते हैं जो आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि बच्चों की जब समस्या थी तो कहीं थे ही नहीं, और जब समस्या चरम पाई तो अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। इसलिए बच्चों को इसके लिए दोषी ठहराना गलत है। है। पत्रकार नगर थाने में कुछ शिक्षकों पर एफआईआर भी हुई है, इसको कहाँ तक कैसे देखते हैं, कहाँ तक उचित है? देखिए, प्रशासन का काम है कि हर चीज़ को वह जांचे परखे, और चूंकि घटना तो हुई है राजेंद्र नगर में, रेलवे पटरी भी उखाड़ा गया है और आपको उग्र तरह से उग्र भी हुआ है। तो पत्रकार नगर थाना में कुछ शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है। तो अब लेकिन ये भी तो मौका दिया गया डीएम के द्वारा कि अगर आप इस तरह के गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं तो आप आगे अपना पक्ष रखिए। लेकिन मैं दावे के साथ पटना डीएम से बात हुई है आपकी? ये कुछ पर्सनल बात है जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। प्रशासन की तरफ से इस मैटर पे कुछ बात हुई है? बिल्कुल बात हुई है। यही बात कहा गया कि अगर जो कसूर होगा उसके साथ किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षक और छात्र बिल्कुल बेकसूर है। अब बाकी जो कसूरवार है उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। शिक्षकों को क्या करना होगा एफआईआर? उन शिक्षकों के पास उनके पास एक फ़ोन जाएगा या फ़ोन चला गया होगा, वे लोग जाके अपना पक्ष रखें कि वे किसी भी दृष्टिकोण से उसकाने में, प्रोवोक करने में नहीं थे, तो उनके साथ किसी भी तरह गलत बात नहीं होगी। सर, आरआरबी द्वारा अभी भी गलती नहीं मानी जा रही है, स्वीकारी नहीं जा रही। कहा जा रहा है कि बच्चों को अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराए। सीधा सीधी क्यों नहीं समझा जा रहा है कि बच्चे रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और ग्रुप डी में जो 2 एग्जाम है उसको कह रहे हैं कि 1 एग्जाम हो? ये क्यों नहीं समझ? सीधा साधा हम स्पष्ट रूप से एकदम सही बोल रहे हैं। बोलिए ना। खटास जो रेलवे बोर्ड के जो मेंबर हैं वे सारे के सारे बुकरात हैं। उन लोगों ने अपना रिसर्च कर लिया है, प्रयोग कर लिया है। अब देख रहे कि अब रिसर्च प्रयोग तो कर लिए, इतना बवाल हो गया, अगर अचानक हम हटा देते हैं तो हम पर थू होने लगेगा। इसलिए कमेटी गठित करने की बात कर दिया गया है। लेकिन अगर कमेटी चुनाव को देखते हुए गठित किया गया है और चुनाव के बाद बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है तो हम लोग रोड पर सूत जाएंगे बिना हिंसा के, और यहां से गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक मार्च करेंगे बिना हिंसा के, लेकिन अपनी मांग को मनवा के रखेंगे। हिंसा नहीं ना करते हैं, ना करवाते हैं और ना करेंगे, लेकिन अहिंसा के बल पर इतनी ताकत समझते हैं कि कोई भी जंग जीत सकते हैं। और उनको रेलवे को हंस के, गा के, रो के बच्चों के पक्ष में फैसला करना होगा। मत भूलिए, 1 बरस के मौसम 4, 5वां मौसम चुनाव है। सर, ये बताइए, देश में आम लोगों को उलझाए रखने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पिछले गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और इस गणतंत्र दिवस के दिन देखा जा रहा था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आखिर कहाँ तक उचित है? छात्रों को और आम जनों को क्यों उलझाया जा रहा है? देखिए, आम जनों को उलझाया नहीं जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोले कि ऐसा कर दो, बार कुछ करके फिर वापस नहीं करें। जो आयोग है, जो अधिकारी हैं, वे बिल्कुल सुसुप्त हो गए हैं। उनको वो प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े प्रयोग कर रहे हैं। उनका प्रयोग गलत जा रहा है, तो इस तरह का परिस्थिति हो रही है। आज जब दबाव पड़ेगा तो पीछे हट रहे हैं। ये निश्चित रूप से रेलवे बोर्ड की गलती है, और रेलवे बोर्ड की गलती को अगर माननीय प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी गलती मानी जाएगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों को क्या कहना चाहिए? छात्रों से हाथ जोड़ के मैं यही कहूँगा कि मेरे बाबू, मेरे सुग्गा, किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी आ जाए, इतना समझ लो कि तुम्हारे आंदोलन में अब असामाजिक तत्व का प्रवेश हो चुका है। तुम्हारे आंदोलन में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हो चुका है जो अलग अलग राजनीतिक दल के हैं, जो तुम्हारे आंदोलन को भड़काना चाह रहे हैं। हिंसा मत करना। मैं गुरु रहमान इस मंदिर में बैठकर आपसे वादा करता हूं कि अगर आप अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं तो आपके साथ मरते दम तक तमाम शिक्षकों के साथ हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हिंसा कीजिएगा तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंसा से आंदोलन दबती है, हिंसा से आंदोलन सफल नहीं होती है। बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले।